नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश से होते हुए दूसरे हिंदी हार्टलैंड राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है और राजस्थान से हरियाणा होते हुए दिल्ली आएगी और फिर दिल्ली में 4 दिन के विश्राम के बाद हरियाणा और पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर जाएगी, जो यात्रा का गंतव्य है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा वे राज्य हैं जहां अगले 15 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा को मैं इसलिए साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ करवाने की गुपचुप तैयारी चल रही है। वैसे अगले 15 महीनों में लोकसभा के चुनाव भी सर पर आ गए हैं, लेकिन आज मैं इन 3 राज्यों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान पहुंचते ही राहुल गांधी ने कहा कि जब दक्षिण भारत से उनकी यात्रा शुरू हुई थी तो कहा जा रहा था कि हिंदी हार्टलैंड में पहुंचते ही यात्रा कमजोर पड़ जाएगी, ठुस हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें ज्यादा जोश दिखाई दिया। इन 3 राज्यों में कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव राजस्थान पे लगा हुआ है। यानी मध्य प्रदेश और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस का जो सबसे बड़ा दांव है वो राजस्थान में लगा हुआ है, क्योंकि राजस्थान उन 2 राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस की सरकार बची है। बाकी सारे देश में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। राहुल गांधी वैसे तो राजस्थान के 7 जिलों में से गुजरेंगे, लेकिन पूर्वी राजस्थान के अगल बगल के सारे जिले जोड़ लें तो झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर और अलवर, कुल 11 जिले बनते हैं। यह सारा वह इलाका है जिसकी बदौलत 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई थी। इनमें से हम वसुंधरा राजे का झालावाड़ जिला छोड़ देते हैं, जहां की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बाकी के 10 जिलों की 52 सीटों में से 37 कांग्रेस जीती थी। यानी कांग्रेस ने जो 99 सीटें जीती थी उनमें से 37 इस इलाके से जीती थी जहां से राहुल गांधी गुजरेंगे। भारतीय जनता पार्टी इन 52 सीटों में से सिर्फ 11 सीटें ही जीत पाई थी। यानी यह इलाका कांग्रेस का गढ़ है। यह संयोग है कि राहुल गांधी का राजस्थान में प्रवेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की चुनौती देने वाली वसुंधरा राजे के झालावाड़ जिले से हुआ है। झालावाड़ की एक भी सीट पर कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन इसके बाद कांग्रेस का गढ़ है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद झालावाड़ जिले की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहां झालापाटन की सीट है जहां वसुंधरा राजे विधायक है। यह वह सीट है जहां 1998 के बाद कांग्रेस कभी नहीं जीती। यानी पिछले 24 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार 4 बार से यहां से चुनाव जीत रही हैं। पिछले चुनाव में भी वसुंधरा राजे लगभग 35,000 वोटों से चुनाव जीती थी। जिले की बाकी 3 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़े मार्जिन के साथ जीते थे। झालावाड़ से भले ही यात्रा तय रूट के अनुसार निकल रही हो, लेकिन कांग्रेस इसे अपने लिए यात्रा के साथ साथ राजनीतिक मौके के तौर पर भी देख रही है। 2017 में जब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, तब सचिन पायलट ने 12 से लेकर के झालावाड़ तक 100 किलोमीटर की यात्रा की थी। वसुंधरा राजे भी इस इलाके में 2 बार यात्रा निकाल चुकी हैं। अब अपन दूसरे तरीके से देख लेते हैं। आसपास के इलाकों को छोड़ देते हैं। राहुल की यात्रा राजस्थान में जिन 18 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी, सिर्फ उसी तरीके से आकलन कर लेते हैं। इन 18 सीटों में से 12 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। बाकी की 6 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा का अगर यह फायदा उठा लेती है कि वह इन 37 सीटों को बचा लेती है, तो यह भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी उपलब्धि राजस्थान में होगी। लेकिन सवाल यह है
कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है वह यात्रा गुजर जाने के बाद कितने दिन तक चलेगा। अब चलते चलते एक चीज और बता देता हूं कि झालावाड़ से निकलने के बाद लगभग 10 किलोमीटर तक राहुल गांधी पैदल नहीं चलेंगे, वह उस कंटेनर में ही चलेंगे जिसमें सोते हैं, क्योंकि यह जंगल का रास्ता है और इस जंगल के रास्ते में 3 टाइगर हैं और प्रशासन ने उन्हें पदयात्रा की इजाजत नहीं दी है। सरकार अपनी है तो कोटा में जहां राहुल गांधी रुकेंगे उसके नजदीक सड़क नई बन चुकी है, डिवाइडर भी बना दिए गए हैं, चारों ओर लाइटों से रोशनी कर दी गई है और कैमरे भी लगा दिए गए हैं, यानी पूरी आलीशान तरीके से यात्रा वहां से निकलेगी। अब जाते जाते जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी की सच्ची खबर भी सुना देता हूं। राहुल गांधी 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक दिल्ली में विश्राम करेंगे, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार है। यात्रा का कार्यक्रम इस ढंग से बनाया गया था कि त्योहार वाले दिन मां और बहन के परिवार के साथ घर पर ही रहें। वैसे उसके बाद 2 दिन और बचेंगे तो वह लोकसभा में हाजिरी लगाएंगे ताकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक नया इवेंट भी जुड़ जाए। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।